हम लोग धरना प्रदर्शन डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का परिनिर्वाण निर्वाण दिवस है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के हर जनपद में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हैं और लगातार ये मांग होती रही है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल इस मांग को बराबर उठाती रही हैं और सरकार अभी तक जो है इस पर मौन है। हम लोग मांग करते हैं सरकार से इसे संज्ञान में लेते हुए डॉक्टर पटेल की सीबीआई जांच कराई जाए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, डॉक्टर पटेल की सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। रामशिला पटेल, अधिवक्ता, हाई कोर्ट, विधि मंच प्रदेश अध्यक्ष, अपना दल कमेराबादी। अयोध्या शहर में आज इको फ्रेंडली बनाने के लिए, ग्रीन सिटी बनाने के लिए आज ये शुरुआत हुई है। ये पूर्णतः चार्जिंग वाली गाड़ी है। डीजल पेट्रोल प्रदूषण मुक्त बनाना है अयोध्या को। उसको लेके आज वंशादी मोटर्स साधन बेगूसराय में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर प्लस कार्गो का उद्घाटन मंडलायुक्त श्री गौरव दयाल जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। कितनी गाड़ी अभी तक गई है? कुंटल जितनी जरूरत है शहर के लिए 15 कुंटल की क्षमता है इसकी उठाने की गाड़ी। माइलेज इसका कितना होगा? एक बार चार्जिंग करेंगे 125 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। 5 रुपये एक दिन का 40 रुपये खर्चा आएगा केवल गाड़ी में। 400 रुपये की बचत है। क्या नवराज चल रहा है? ग्राहकों के लिए हमारे यहाँ LCD 32 इंच के स्मार्ट टीवी की स्कीम चल रही है और आने वाला समय जो है अयोध्या को वैसे ही सरकार की योजना है प्रदूषण मुक्त करना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में अयोध्या प्रदूषण मुक्त बन के रहेगा। आज एक LCD टीवी दी हम लोगों ने उसको, 32 इंच कलर स्मार्ट टीवी दी है। इसका रेंज 3.5 लाख से 4 लाख रुपये के बीच में। फाइनेंस 50,000 रुपये में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है ग्राहकों के लिए। धोखा बताया है जिसको देखिए, इन लोगों के द्वारा सुनियोजित, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा सुनियोजित ये प्रयास किया जा रहा है कि सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जाए। लेकिन सनातन धर्म शाश्वत धर्म है और अनादिकाल सनातन काल से ये चला रहा है। बहुत सारे लोगों ने साजिशें की, कोशिशें की। बाबर ने यहाँ पर आकर के और बाबर के लोगों ने भगवान श्री रामलला के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया। लेकिन आज जो देश के स्वाधीनता के बाद जो राष्ट्रीय जागरण है उसके पश्चात आज वो फिर से भव्य और दिव्य हमारा भगवान श्री राम का जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बन रहा है। तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि कोई भी सनातन धर्म को क्षति नहीं पहुँचा सकता। यह भारत के आम लोगों के रोम रोम में बसा हुआ है और उसी भाव से जो है उनकी श्रद्धा है वो करेंगे। अनेक स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं। 21 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं की पूरी तैयारी होगी, कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों को गति, जब भी वो आते हैं तो उसको गति मिलती है और ज़्यादा उसको गति प्राप्त होती है। रकबा बढ़ाने और घटाने का उसके भीतर कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई किसान है और उसके पास एक छोटा सा भी अंश खेती का उसके पास नाम है तो उसको PM किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। यह आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी भी राज्य के भीतर 20 लाख से अधिक ऐसे किसान हैं जिनका KYC नहीं हुआ है और KYC नहीं होने के नाते उनको PM किसान सम्मान निधि का नाम रुक गया है। और इस समय हमारी कृषि विभाग की ओर से मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से गांव के भीतर पाठशालाओं का आयोजन हो रहा है। मैं ये किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पाठशालाओं के भीतर जब हमारे कर्मचारी जा रहे हैं तो वो अपना ज़मीन का वैलिडेशन करा दें, आधार कार्ड वो लेकर के वहाँ पर आएँ, जिससे कोई कठिनाई है तो उनका समाधान हो सके। और आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना ये नितांत आवश्यक है। मैं पूरे प्रदेश भर के किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दोनों की इच्छा ये है कि सभी पात्र किसान भाइयों को PM किसान सम्मान का पैसा मिले और राज्य के भीतर 2 करोड़ 61 लाख किसानों तक कृषि विभाग के प्रयासों से वह PM किसान सम्मान निधि का पैसा गया और जिसमें लगभग 62,000 करोड़ रुपये से ऊपर की धनराशि उन तक पहुंची है और वो सरलता और सुगमता से पहुंच सके। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो हमारी रवि अभियान के अंतर्गत पाठशालाएँ चल रही हैं उसके भीतर वो अपने अभिलेखों को जिनके नहीं पूरा हुए हैं या किन्हीं कारणों से रुका पड़ा है तो उसको ठीक कराए जाने में वो हमारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद करें।
आज का विषय है, जब धान की कटाई हो रही है और जो वातावरण प्रदूषित होने से किसान भाइयों को रोकने की भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि वो पराली को खेत में न जलाएं, बल्कि उनको पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करें। हम उनको डीकम्पोजर भी लगभग 17 लाख किसान भाइयों को डीकम्पोजर जो धान की फसल लगाए हैं उनको डीकम्पोजर देने वाले हैं, जिसके माध्यम से उनको अपने खेतों में ही गला करके खाद के रूप में बनाएं। और जो बचता है, अभी जैसे अयोध्या में बैठक हुई तो जिलाधिकारी और सीडीओ साहब को हमने ये आग्रह किया है कि वो किसान भाइयों से संपर्क बना करके और उनके पराली को लिए जाने की व्यवस्था, और जो हमारे निराश्रित गोवंश स्थल पर जो पशु हैं उनके गोबर का कंपोस्ट जो है वो किसानों के बीच में एक्सचेंज किया जा सके। 9 जनपदों के भीतर हमारी जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस की परियोजना शुरू हो गई है। गोरखपुर के भीतर धुरिया HPC ने लगा रखी है। तो 4 जिलों की पराली का खरीद, उसके लिए हम लोगों ने ऑफलाइन जो कृषि उत्पादक संगठन FPO हैं उनको कृषि यंत्र हमने सुलभ कराए हैं, जिनके माध्यम से उन्हें बेलर के रूप में वो सारी पराली को बेल करके और वो वहाँ तक पहुँचाए जाने का एग्रीगेटर के रूप में हमने इन जनपदों के भीतर लोगों को नियुक्त किया है। और ये 9 जनपदों के भीतर कार्यक्रम शुरू हो गया है। बदायूं जिले में अब तक बदायूं के उस कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर लगभग 4000 मीट्रिक टन से ज़्यादा पुआली किसान भाइयों के द्वारा पहुंचाई गई है, जिनका उनको उसके लिए उनको कंसिडरेशन यानी उसको कीमत भी मिल रही है। तो ये अयोध्या धाम के पैकेज और अयोध्या की जो अन्य विकास के कार्यक्रम हैं, इन सब की समीक्षा और उसकी प्रगति पर मैंने चर्चा की है। और उन सारे कार्यों को जो इनका समयबद्ध तरीके से पूरा होना था, उसको इस अक्टूबर महीने में होना है, उसको नवंबर महीने में होना है, कुछ जो है 31 दिसंबर 2023 तक होना है और कुछ 2024 तक पूरे होने हैं। तो उनको समयबद्ध तरीके से हमने समीक्षा किया है कि भगवान श्री राम के अयोध्या जन्मस्थान के भव्य मंदिर के निर्माण के लोकार्पण के पूर्व हमारी वो सारी योजनाएं जिनको पूरा होना है, जिससे कि सुगमता और एक हमारी सुगम अयोध्या भव्य और नव्य रूप में दिखाई दे सके, उन सारी योजनाओं को हमने समीक्षा की है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के जिला प्रशासन और कार्यदायी एजेंसियों के द्वारा जिन कार्यों को लिया गया था उनको तेज गति दिया जा रहा है। उसमें से काफ़ी कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ पूरा होने की स्थिति में आगे की ओर बढ़ी है। यदि बड़े प्रोजेक्टों को लें तो हमारा एयरपोर्ट लगभग पूरा होने की स्थिति में है। इसी तरीके से यहाँ के अयोध्या का नए रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण हो रहा था वो अभी पूर्णता की ओर है। रेल लाइन के नवीनीकरण का काम आगे की ओर बढ़ा हुआ है। ROV जो बन रहे थे वो भी तेज गति से चल रहे हैं। 4 लेन की सड़क भी ठीक हो रही है। अयोध्या से लेकर के और जगदीशपुर की सड़क जो हाईवे बन रही थी वो पूरा हो चुकी है। तो इस तरीके से सभी काम जो बिजली विभाग के 20 सब स्टेशन को बनाया जा रहा है उस पर भी काम तेजी से चल रहा है। रामपथ का मार्ग भी पूरा होने की स्थिति में है। वो तेज गति से सारे काम पूरा हो रहे हैं और अयोध्या एक नए स्वरूप में बनने के लिए अपने गरिमा के अनुरूप जो है वो तैयार हो रही है। सर 2 जो है प्रमुख हमारी मांगे हैं। जैसा कि पिछली बार भी आप लोगों से बताया था, जो हमारी नाबालिग बच्ची चिरौली की चैतुराम की बेटी, हमारी बेटी 18/4/2022 से अपहरण हुई है। उसके लिए पिछली बार भी आप लोगों से बात किया था, आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को ये आवाज़ जाए और हम भी जो है चाहते हैं कि उनकी बेटी बरामद हो। ये 18/4/2022 से अभी तक बरामद नहीं हुई है। उसकी बरामदी के लिए सर हम लोग बैठे हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा जो इनायत नगर से तुलापुर के लिए प्रधानमंत्री सड़क बनी है। कागज़ में तो बनी दिखा रहे हैं लेकिन ज़मीन पर वो बनी नहीं है। और उसकी जांच हो और विभागीय दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये 2 हमारी प्रमुख मांगे हैं। बाकी हमारे प्रदेश महासचिव माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से ने आदेश किया था जून में, वो भी जो है हर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं? किससे? मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से जो है, तो यही तो मांग है जो है कि हमारी बेटी को बरामद किया जाए। अयोध्या कई बार आंदोलन नहीं मिला है, अभी आप धर्म नगरी में ऐसे जो है घोर अन्याय हो रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा। सर, आपके माध्यम से जो है प्रशासन को तक ये बात पहुँचे। पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के माध्यम से पहुँच जाए बात, जिससे इनकी बेटी इनके घर तक पहुँच जाए। ईश्वरदीन यादव, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। और कुछ मांगे जो हैं, और जो आज बैठक हुई है, हमारे प्रदेश महासचिव हैं